हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज एफसीआईटी का दूसरा क्लास है जिसमें आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लेसन 1 का क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने यहीं से फर्स्ट जो क्लास था उसमें हमने एफसीआईटी के बारे में आप सभी को बताए थे और क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में केवल हमने 1 जनरेशन के बारे में बात किए थे। आज सेकेंड जनरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जो हमारा प्रथम पीढ़ी है यानी फर्स्ट जनरेशन जो हमारा था कंप्यूटर का, वो हमारा 1946 से 1956 तक चला था, जो कि हमारा सबसे पहले प्रथम जो कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो आई थी 1946 में। ठीक है, जिसमें हम लोग किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। ठीक है, इस बात को इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बातें याद रखिएगा कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे और जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े थे और बहुत बड़ा आकार का था और बहुत ज़्यादा हज़ारों में वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, इसलिए वजन होते थे। इस टाइप के फर्स्ट जनरेशन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो प्रथम पीढ़ी के डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में भी आप सभी को बताए थे कि कंप्यूटर में मतलब बहुत बड़े आकार के होते थे, इसलिए यहाँ पे क्या होता था कि एक कैमरे के बराबर होते थे। ठीक है, इसलिए उनको रखना बहुत ही मतलब इजी नहीं था। यह कंप्यूटर बहुत ही अधिक गर्मी छोड़ते थे, यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से वर्क करते थे। ठीक है, यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। ठीक है, कोई भरोसा नहीं कब फॉल्ट हो जाए। इन कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करना परम आवश्यक होता था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से फिर हम लोग धीरे धीरे डेवलप किए, जो सेकेंड जनरेशन में हम लोग फिर आए। तो गाइस जो सेकेंड जनरेशन है हम लोग का वो हमारा 1956 से स्टार्ट हो जाता है और 1964 के अंतर्गत में चलते हैं। ठीक है, 10-10 साल के गैपिंग आप लिख सकते हैं। 10-10 साल की गैपिंग सबका है, ज़्यादा किसी का गैपिंग नहीं है। ठीक है, तो 10 साल के अंतर्गत में सबका है। ये याद रखेंगे कि 46 में हुआ था, 1946 में शुरुआत हुई थी, तो 10-10 साल के गैपिंग आप लिख सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या था कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। ठीक है, माने जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था और उसके बाद कुछ ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। ठीक है, जो कि वैक्यूम ट्यूब से क्या था, काफ़ी बेहतर था। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले ने किया था। ठीक है, सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में किया था। इस बात के यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट के जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे कुछ इस नाम से जाने जाते थे, जैसे कि IBM 7094। ठीक है, यूनिवेक्सी 1108 या हैनीवेल 400, CDC 1604, CDC 3600 इस तरह के नाम से जाने जाते थे, जो कि द्वितीय पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे। ठीक है, इन नाम से जाने जाते थे, तो आप इस नाम को भी याद कर सकते हैं। हमारी जो कंप्यूटर थी द्वितीय पीढ़ी के कुछ इस तरह से दिखते थे, इस तरह से डिजाइन किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए थे जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है, तो गाइस जो कंप्यूटर दिख रहा है द्वितीय पीढ़ी के वो भी कुछ बड़े थे, इसलिए यह कंप्यूटर साइज में बड़े होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे पर ले जाना परेशानी होती थी। इन कंप्यूटर का रख रखाव काफ़ी कठिन था, इस कारण प्रत्येक यूजर उनको उपयोग नहीं कर पाता था। इन कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था, माने बहुत बड़े प्रोग्राम करने पड़ते थे। और इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूल कमरे की ज़रूरत होती थी, यानी ठंडे कमरे की ज़रूरत होती थी। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनके डिसएडवांटेज कुछ थे, इसलिए हम लोग को इनकी कमी को देखते हुए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को हम लोग को बनाया गया। अब थर्ड जो पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये 1964 से लेकर 1971 तक के बीच में इसको रखा गया है। ठीक है, 1964 में बनाया गया था। इसमें क्या है कि देखिए तीसरी पीढ़ी के जो आने वाले कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, इस कंप्यूटर को जो पीढ़ी है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ये उनसे कुछ हल्का और कुछ छोटा, ठीक है, इस टाइप के कंप्यूटर बने गए, जो कि आपको फिगर में आपको दिखा देते हैं। इनकी जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनके कुछ उदाहरण हैं, माने कि तृतीय
पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके कुछ इस तरह से नाम थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे PDP-5, PDP-8, ठीक है, ICL 2903, ICL 1900, इस टाइप के यहाँ पे जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे नाम थे, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है जो उनसे जो पहले कंप्यूटर थे उनसे क्या कुछ हल्के और कुछ छोटे बने, जिससे कि हम लोग आसानी में इसमें सभी चीज़ के प्रोग्राम कर सके, ठीक है। तो ये तृतीय पीढ़ी के आपके कंप्यूटर हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो तृतीय पीढ़ी है उनकी कुछ अभाव थे जिनके वजह से हम लोग को फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर बनानी पड़ी। क्या इसमें अभाव था कि एयर कंडीशनर वातावरण की आवश्यकता होती थी। अब जैसे गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में अब हम लोग ठंडा की ज़रूरत चाहिए हम लोगों को, तो ठंडा के लिए हम लोग को AC करना ऑन करना पड़ेगा या तो फिर कुछ इस तरह से, तो इसके प्रॉब्लम हो जाती थी। ये कंप्यूटर केवल विशेष उद्देश्य को पूरा करता था, माने जो ज़रूरत है उस जिसके लिए बनाया गया बस वही कार्य करता था। इसमें IC चिप के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक जटिल थी, ठीक है। यानी IC जो चिप थी वो उसके जो निर्माण है यानी बनाना बहुत ही कठिन था, इसलिए इसमें डिसएडवांटेज जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें ये सारी प्रॉब्लम की वजह से फोर्थ जनरेशन हम लोग को लाना पड़ा। तो गाइज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उनमें हमारा 1971 से लेकर 1985 के बीच में कंप्यूटर आई थी, जिसमें IC चिप के स्थान पर VLSI यानी वेरी लार्ज स्कॉलर इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है। याद रखिएगा IC हम लोग थर्ड में यूज किए थे, लेकिन अब हम लोग को VLSI यानी वेरी लार्ज स्कॉलर इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया जो फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना संभव हुआ। जो हमारे चौथे पीढ़ी के यानी फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे हमारे कुछ इस तरह से नाम आने लगे, थोड़े थोड़े कम उनके नाम बनने लगे, जैसे कि IBM 4341, DEC-10, स्टार 1000, ZX, ठीक है, स्पेक्ट्रम, PDP-11, इस तरह के नाम हमारे सुपर कंप्यूटर यहाँ पे देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर, ये तो छोटे छोटे नाम हमारे आने लगे। अगर आप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर देखें तो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग को धीरे धीरे छोटा होने लगा, ठीक है। इसके कुछ अभाव के वजह से फोर्थ जनरेशन के कुछ अभाव थे इसके वजह से, जैसे कि सबसे पहले कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना अधिक होती थी, नेटवर्क का विकास होने से संक्रमण संभावना होने लगी, इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ गई, मल्टीमीडिया जैसे काम होने से अधिक मेमोरी आवश्यकता हुई, ठीक है। तो इस कारण मेमोरी की जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें ज़्यादा मेमोरी जो थी मेमोरी की उसमें आवश्यकता होने लगी, ठीक है। इसके वजह से हम लोग को फिफ्थ जनरेशन में जाना पड़ा। तो भाई जो फिफ्थ जनरेशन है हमारा वो 1985 के बाद आज तक है, यानी अभी हम लोग जो भविष्य में कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे जो भी चीज़ यूज करते हैं ये पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मन जितना भी आए सब लिख दीजिएगा एग्जाम में आए तब, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ये सारे के सारे चीज़ें लिख दीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो देखिए 1985 के बाद आज से अब तक यानी भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत में आ जाएगा। यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग और इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस जो पांचवें पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उनके कुछ इस तरह से नाम है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, पैल्मेटॉप, नोटबुक, ठीक है, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ठीक है, पैराम, सुपर कंप्यूटर। तो इस टाइप के कुछ नाम है जो कि हम लोग सभी लोग इस नाम को जानते हैं। तो ये पांचवी पीढ़ी है जो अभी तक हम लोग को चल रहा है, ठीक है। तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है कुछ इस तरह से है जो कि काफ़ी डेवलप हुआ, छोटा बहुत हुआ, ठीक है। यहाँ पे सारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, आपको लैपटॉप सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गए, ठीक है, कंप्यूटर हो गए, जो भी चीज़ें यहाँ पे है सारी एकदम छोटे छोटे हो गए, जहाँ मन वहाँ उठा के आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पांचवी पीढ़ी के आने के कारण बहुत ही ज़्यादा हम लोग को लाभदायक होगा। इन कंप्यूटर का साइज़ बहुत ही छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान हो गया। पहले की तुलना में इन कंप्यूटर की जो हीटिंग थी कम होने लगी, इन कारण कंप्यूटर कई घंटों तक वर्क कर सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, जैसे कि साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक आदि इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण निर्णय लेने की क्षमता स्वयं
होने लगी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को स्टोरेज जो क्षमता है बहुत ज़्यादा हो गया, जैसा कि आपके मोबाइल में है 4 GB 64 GB, इस टाइप के जो 5वीं पीढ़ी के आपके मोबाइल में है, इतने तो कंप्यूटर में कितने हो सकते हैं आप जान ही रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, ये बातें सब आप सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का भी प्रयोग करने लगे, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, PHP, इस टाइप के जितने भी लैंग्वेज है सारे का सारे हम लोग कंप्यूटर में यूज करने लगे, ठीक है। अभी तक तो गाइज आपने चौथी पीढ़ी तक अपने कंप्यूटर के अंतर्गत में डिसएडवांटेज देखा था, लेकिन अब जो डिसएडवांटेज होने लगा वो मनुष्य पे इफेक्ट पड़ने लगा कि ये कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क को बहुत ही सुस्त एवं कमज़ोर बना देता है। यानी देखिए अब कंप्यूटर पे नहीं, अब कंप्यूटर पे कोई यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है, यहाँ पे मनुष्य पे डिसएडवांटेज होने लगा। मानव का पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर होने से स्वविवेक की कमी होने लगा। किसकी? कंप्यूटर की नहीं, आपकी, ठीक है। यानी जो मनुष्य है यानी उसकी कमजोरी होने लगी, ठीक है। मानव मस्तिष्क बहुत ही सुस्त कमज़ोर बना दिया, क्योंकि हर चीज़ आज इस समय देख रहे हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ें देख रहे हैं कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। इसलिए आदमी सुस्त हो गया है। अगर किसी भी इंसान को यदि कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं, जो भी वर्क है इस समय मशीन से कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या खुद से करते थे तो ताकतवर होते थे और मानसिक जो था बहुत ही अच्छा था, मस्तिष्क क्या थी बहुत ही अच्छी थी और कमज़ोर और सुस्त नहीं थी। लेकिन अब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आई है तब से जो मस्तिष्क को है वो बहुत ही सुस्त और कमज़ोर बना दिया गया है, ठीक है। तो ये के जो कंप्यूटर है वो अब हम लोग पे हॉबी हो रहा है, यानी मनुष्य पे हॉबी हो रहा है। तो आई होप गाइज कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी जनरेशन थे आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज इंट्रोडक्शन जो हमने FCIT का बताया था वो आप देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इंट्रोडक्शन यहाँ पे हिस्टोरी हमने बता दिए, जनरेशन आप सभी को बता दिए, क्लासिफिकेशन आपको, इतने 4 टॉपिक हमने 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।